हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा के बारे में। तो ये जो बोन दिखाई दे रही है आपको, इसे हम लोग बोलते हैं फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा, या इसे हम कह सकते हैं एटलस। यानी जो एटलस है, इस एटलस के अगर फीचर अगर आप देखते हैं तो ये आपके टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रा से एकदम अलग है। अगर टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रा को देख रहे हैं और हमारे पास एटिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रा यानी फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा, या जिसे हम लोग एटलस ही बोलते हैं, इनके फीचर में और इनके फीचर में बहुत फर्क होता है। टिपिकल इसलिए बोलते हैं बिकॉज़ कि इनमें जो आप देखेंगे तो एक सिमिलर फीचर दिखाई देता है। थर्ड से लेकर के जो 6th सर्वाइकल वर्टिब्रा होता है, उनमें सिमिलर फीचर होता है, इसलिए उसे हम बोलते हैं टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रा। लेकिन फर्स्ट, सेकंड एंड 7 जो सर्वाइकल वर्टिब्रा होता है, उसमें अलग फीचर होते हैं, यूनिक फीचर होते हैं, इस वजह से उन्हें हम कहते हैं एटिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रा। तो इन दोनों में अगर हम देख रहे हैं तो बहुत सारे फीचर ऐसे हैं जो कि एक दूसरे से अलग करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा यानी एटलस के बारे में। ये जो एटलस है, इस एटलस को अगर आप देख रहे हैं तो सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट दिखाई दे रहा है, इलोंगेटेड सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट है। ये जो आर्टिकुलर फैसेट है वो जाकर के आर्टिकुलेट करता है विद द आर्टिकुलर फैसेट ऑफ ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल। ठीक है, जो ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल है हमारा, यानी जो हमारा स्कल है, स्कल का बेस है, बेस पे अगर आप देखेंगे तो वहां पे आपको फोरामेन मैग्नम के लेटरल साइड में आपको दिखाई देता है ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल। उस ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल से ये आपके जो सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट है एटलस का, वो जाकर के आर्टिकुलेट करता है और एक ज्वाइंट फॉर्म करता है जिसे हम लोग बोलते हैं एटलांटो ऑक्सीपिटल ज्वाइंट। ये इलिप्सॉइड साइनोवियल वैरायटी का ज्वाइंट है। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम देखेंगे तो ये आपको रिंग शेप का दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसमें ना तो बॉडी है और ना ही इसके अंदर स्पाइनस प्रोसेस है। ना तो स्पाइनस प्रोसेस दिखाई दे रहा है और ना ही इसके अंदर बॉडी दिखाई दे रही है। अगर आप देखेंगे इस टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रा में, तो टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रा में आपको ये बॉडी दिखाई दे रही है, इसका एंटीरियर सरफेस है, सुपीरियर सरफेस है, पोस्टीरियर सरफेस है और नीचे नहीं इंफीरियर सरफेस होगा और स्पाइनस प्रोसेस है। लेकिन इसमें अगर आप देख रहे हैं तो इसमें कहीं पर भी आपको बॉडी नहीं दिखाई दे रही, बॉडी इसमें एब्सेंट है। और स्पाइनस प्रोसेस, जैसे यहाँ पे स्पाइनस प्रोसेस है, यहाँ पर भी आपको स्पाइनस प्रोसेस नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो दो स्पेशल फीचर हैं जो कि आपको टिपिकल वर्टिब्रा से डिफरेंशिएट करता है इसे। उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो एटलस जो हमारा है, इस एटलस में अगर देखेंगे तो एंटीरियर यहाँ पे एक आर्च दिखाई दे रहा है और ये पोस्टीरियर आर्च दिखाई दे रहा है। एंटीरियर आर्च जो होता है वो शॉर्ट होता है, पोस्टीरियर आर्च जो इसका दिखाई दे रहा है, ये पोस्टीरियर आर्च हमारा लॉन्ग होता है। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आपको जो एंटीरियर आर्च है, इसके मीडियन प्लेन पे अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको एक ट्यूबरकल दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो मीडियन एंटीरियर ट्यूबरकल इसको बोलते हैं, यानी एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द एंटीरियर आर्च अगर यहाँ दिखाई दे रहा है तो आपको एक एलिवेशन दिखाई दे रहा है जिसे हम लोग बोलते हैं मीडियन एंटीरियर ट्यूबरकल। ठीक है, इसके जस्ट पीछे पोस्टीरियर सरफेस पे आपको फैसेट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक आर्टिकुलर फैसेट दिखाई दे रहा है, ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये आपका आर्टिकुलर फैसेट है। ठीक है, एक ओवल फैसेट दिखाई दे रहा है जो कि सेकेंड सर्वाइकल वर्टिब्रा, ये हमारे पास सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा है। इस सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा का ये जो प्रोसेस दिखाई दे रहा है, इसे हम लोग बोलते हैं डेंस या ओडोंटोइड प्रोसेस ही बोलते हैं। ये जो ओडोंटोइड प्रोसेस है, ये ओडोंटोइड प्रोसेस का एंटीरियर सरफेस जा करके आर्टिकुलेट करता है विद द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द एंटीरियर आर्च। यहां दिख रहा है आपको? ठीक है, इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है। तो ये जो ज्वाइंट फॉर्म हुआ है, इसे हम लोग बोलते हैं पाइवट ज्वाइंट। ये भी एक तरह से साइनोवियल ज्वाइंट है, यानी इसको हम बोलते हैं पाइवट ज्वाइंट। तो ये जो ज्वाइंट बन रहा है, किसके बीच में बन रहा है? आपके एडोंटोइड प्रोसेस ऑफ एक्सिस एंड द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द एंटीरियर आर्च, इन दोनों के बीच में बन रहा है। तो ये जो ज्वाइंट बना, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? ये अगर दिखाई दे रहा है इस तरह से, ठीक है, ये दिख रहा है आपको? तो ये जो ज्वाइंट फॉर्म हो रहा है यहाँ पर, एटलांटो एक्सियल ज्वाइंट है। एटलांटो एक्सियल ज्वाइंट और किस वैरायटी का है? ये आपका पाइवट साइनोवियल वैरायटी का आपको ये ज्वाइंट यहाँ पे दिखाई देता है। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है पोस्टीरियर आर्च। ये जो पोस्टीरियर आर्च है, और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है पोस्टीरियर आर्च। तो ये जो पोस्टीरियर आर्च है, उस पोस्टीरियर आर्च पर भी आपको उसके
पोस्टीरियर सरफेस पे आपको एक मीडियन प्लेन पे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ट्यूबरकल, जिसे हम लोग बोलते हैं मीडियन पोस्टीरियर ट्यूबरकल या पोस्टीरियर मीडियन ट्यूबरकल बोलते हैं इसे। तो यहाँ पर आपको पोस्टीरियर मीडियन ट्यूबरकल है जो कि पोस्टीरियर आर्च पे आपको मीडियन प्लेन पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब उसके बाद अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर पोस्टीरियर आर्च पे, इस पोस्टीरियर आर्च पे ये जो मासेस दिखाई दे रहे हैं, लेटरल मासेस दिखाई दे रहे हैं, इस लेटरल मासेस मासेस के पीछे में आपको यहाँ पे ग्रूव दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो लेटरल मास दिखाई दे रहा है, लेटरल मास के अगर आप पीछे देख रहे हैं तो वहां पर आपको ग्रूव दिखाई दे रहा है सुपीरियर सरफेस ऑफ द पोस्टीरियर आर्च, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। अब उसके बाद अगर आप देख रहे हो तो ये जो लेटरल मास दो दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों लिटरल मासेस पे अगर देख रहे हो तो ये सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट है और यहाँ पर इसके जस्ट नीचे आपको इंफीरियर आर्टिकुलर फैसेट दिखाई दे रहा है। तो सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट आर्टिकुलेट विद द occipital condyle and inferior articular facet articulate with the superior articular facet of the axis. ठीक है, like this. अगर हम सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट की अगर हम बात करें, ये सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट जो होता है वो इलोंगेटेड होता है, कॉनकेव है ना, इलोंगेटेड है। उसके साथ साथ में अगर देखेंगे तो कॉनकेव है, डायरेक्टेड अपवर्ड एंड मीडियली। अगर देख रहे हैं तो यहाँ अपवर्ड अपवर्ड जा रहा है और मीडियली जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है और ये क्या बनाएगा आपको, ये आर्टिकुलेट करता है विद द कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्डाइल टू फॉर्म ए अटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट। ठीक है, और दूसरा अगर हम देखें लोअर आर्टिकुलर फैसेट के बारे में, तो जो लोअर सरफेस है हमारा ये दिखाई दे रहा है, तो या जिसे हम लोग बोलते हैं इंफीरियर आर्टिकुलर फैसेट। तो ये जो फैसेट अगर आप देखें तो नियरली सर्कुलर दिखाई दे रहा है ना, नियरली सर्कुलर दिखाई दे रहा है। ठीक है, और अगर देखें मोरलेस फ्लैट है, डायरेक्टेड डाउनवर्ड एंड मीडियली एंड बैकवर्ड। ठीक है, अब ये अगर आप देखेंगे तो ये जाकर के किससे आर्टिकुलेट कर रहा था, ये आर्टिकुलेट कर रहा था विद द सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट ऑफ द एक्सिस। ठीक है, और ये क्या बना रहा था हमारा, ये एटलांटो एक्सियल ज्वाइंट बना रहा था, एटलांटो एक्सियल ज्वाइंट। ठीक है, अगर हम इसके मीडियल सरफेस की अगर हम बात करते हैं, यानी जो ये हमारे पास आर्टिकुलर फैसेट दिखाई दे रही है जिसे हम मास बोल रहे थे, तो इसके जो मीडियल सरफेस पे अगर देखें तो यहाँ पर आपको कुछ एलिवेशन दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे तो ये रफ स्मॉल ट्यूबरकल दिखाई दे रहा है। इस रफ स्मॉल ट्यूबरकल पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको ट्रांसवर्स लिगामेंट एक अटैच होता है। तो ये जो ट्रांसवर्स लिगामेंट होता है इस तरह से अगर यहाँ देख रहे हैं तो इन दोनों के बीच में इनके, यानी ये जो मीडियन ट्यूबरकल दिखाई दे रहा है मिडिल साइड में, तो ये जो ट्यूबरकल है इन दोनों ट्यूबरकल के बीच में इस तरह से आपको यहाँ पर ट्रांसवर्स लिगामेंट होता है जो कि ओडोंटॉइड प्रोसेस को एक तरह से स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ठीक है, इस तरह से। अब ट्रांसवर्स प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको साइड में ट्रांसवर्स प्रोसेस दिखाई दे रहे हैं। अब इस ट्रांसवर्स प्रोसेस पे अगर दिखाई दे रहा है तो आपको फोरामेन ट्रांसवर्सेरियम मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब हम कुछ अटैचमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर हम अटैचमेंट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो एंटीरियर ट्यूबरकल है, ये जो एंटीरियर ट्यूबरकल दिखाई दे रहा है, इस एंटीरियर ट्यूबरकल पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको इस मीडियन प्लेन पर एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट अटैच होता है। यहाँ पर इस पोर्शन पे एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट यहाँ पर आपको दिखाई देता है। उसके साथ साथ में इसके जस्ट लेटरली, इसके लेटरल साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको अपर पार्ट जो हमारे पास दिखाई दे रहा है, यहाँ ये वाले पार्ट पे, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा ऑब्लिक पार्ट ऑफ लॉन्गस कोलाई। ठीक है, ऑब्लिक पार्ट ऑफ लॉन्गस कोलाई यहाँ पर आपको दिखाई देता है। अपर बॉर्डर की अगर हम बात करें, यहाँ पर ये जो अपर बॉर्डर है, इस अपर बॉर्डर पे आपको एक लिगामेंट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं, यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये अपर बॉर्डर है और यहाँ पर ये
ये जो है हमारे पास दिखाई दे रहा है, ये लोअर बॉर्डर है। तो ये जो अपर बॉर्डर है, इस अपर बॉर्डर पे अगर देखेंगे तो एंटीरियर अटलांटो ऑक्सीपिटल मेम्ब्रेन का अटैचमेंट होता है। और लोअर बॉर्डर अगर हम देखेंगे, एंटीरियर आर्च के जो लोअर बॉर्डर हमारे पास है, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये लोअर बॉर्डर है, ठीक है। तो इस लोअर बॉर्डर पे अगर हम देखेंगे तो लेटरल फाइबर ऑफ एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट अटैच होता है। अब हम बात करते हैं पोस्टीरियर ट्यूबरकल के बारे में। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है पोस्टीरियर ट्यूबरकल। तो ये जो पोस्टीरियर ट्यूबरकल है, इस पोस्टीरियर ट्यूबरकल पे आपको एक लिगामेंट अटैच होता है जिसे हम बोलते हैं लिगामेंटम न्यूकी, ठीक है। तो यहाँ पर लिगामेंटम न्यूकी होगा, और लिगामेंटम न्यूकी के जस्ट लेटरल साइड में, यानी यहाँ पर लिगामेंटम न्यूकी के जस्ट लेटरल साइड में अगर आप देखते हो तो यहाँ पर आपको डेक्टस कैपिटिस पोस्टीरियर माइनर का ओरिजिन होता है। और उसके बाद में ये जो ग्रुप दिखाई दे रहा है, ठीक है, अपर सरफेस पे आपको जो ग्रुप दिखाई दे रहा है पोस्टीरियर आर्च पे, तो यहाँ पर आपको वर्टिब्रल आर्टरी होती है। और इसके साथ साथ फर्स्ट सर्वाइकल जो नर्व है वो भी इसके साथ साथ क्रॉस करती है, ठीक है। और उसके साथ में अगर हम देखेंगे तो जो पोस्टीरियर आर्च है, उस पोस्टीरियर आर्च पे अगर आप देखते हो तो यहाँ पर अपर बॉर्डर के पास में, यहाँ पर जो अपर बॉर्डर है, इस अपर बॉर्डर के पास में आप देखेंगे तो यहाँ पर आप पोस्टीरियर अटलांटो ऑक्सीपिटल मेम्ब्रेन होता है। जिस तरह से आगे आपने देखा था एंटीरियर आर्च पे, यहाँ पे एंटीरियर अटलांटो ऑक्सीपिटल मेम्ब्रेन था, उसी तरह यहाँ पर भी पोस्टीरियर अटलांटो ऑक्सीपिटल मेम्ब्रेन लगा हुआ होता है। अगर हम इसके लोअर बॉर्डर, ये जो हमारे को जो दिखाई दे रहा है, ये इसका लोअर बॉर्डर है, ठीक है। तो ये जो लोअर बॉर्डर है, यहाँ पर आपको अगर आप देखेंगे तो हाईएस्ट पेयर ऑफ लिगामेंटम फ्लेवा यहाँ पे अटैच होता है, ठीक है, इस पोर्शन पे, यानी लोअर बॉर्डर ऑफ द पोस्टीरियर आर्च की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको दिखाई देता है। और उसके साथ साथ में जो, अगर आप यहाँ पर एंटीरियर सरफेस अगर हम देख रहे हैं, ये आपका, ये दिस इज नोन एज एंटीरियर सरफेस। तो एंटीरियर सरफेस अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर आपको लेटरल मासेस दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो लेटरल मासेस है, इसके एंटीरियर सरफेस पे आपको रेक्टस कैपिटिस एंटीरियर मसल का अटैचमेंट आपको दिखाई देता है। और ये जो ट्रांसवर्स प्रोसेस है, इस ट्रांसवर्स प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं तो जो ट्रांसवर्स प्रोसेस है वहां पर आपको रेक्टस कैपिटिस लेटरलिस अपर सरफेस पे दिखाई देता है आपको। और इसके साथ साथ में ऑब्लिकस कैपिटिस सुपीरियर और लिवेटर स्कैपुली मसल जो होती है वो आपको वहां पर दिखाई देती है। इसके आपके जो ट्रांसवर्स प्रोसेस है, इस ट्रांसवर्स प्रोसेस पे आपको मिलता है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो आपको डिफरेंट मसल का अटैचमेंट आपको दिखाई देता है। और इसके साथ साथ में अगर आप देखेंगे तो जो इसका पोस्टीरियर ट्यूबरकल है, उस पोस्टीरियर ट्यूबरकल पे आपको दिखेंगे तो वहां पर स्प्लिनियस सर्विसेज मसल का इंसर्शन होता है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे पोस्टीरियर ट्यूबरकल, इस पोस्टीरियर ट्यूबरकल पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर स्प्लिनियस सर्विसेज जो मसल है उसका यहाँ पर आपको इंसर्शन दिखाई देता है। तो एक बार फिर से हम इसे मोटा मोटी देख लेते हैं कि यह हमारे पास ये जो बोन दिखाई दे रही है, फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा है, इसका ये एंटीरियर अर्च है, पोस्टीरियर अर्च है। एंटीरियर अर्च स्मॉल होता है, पोस्टीरियर अर्च हमारा लार्ज होता है। इसमें कोई स्पाइनस प्रोसेस नहीं होता है। इस पर आपको एंटीरियर अर्च पे, आपको मीडियन प्लेन पे आपको एंटीरियर ट्यूबरकल दिखाई दे रहा है, एंटीरियर मीडियन ट्यूबरकल है। और पोस्टीरियर आर्च लार्ज होता है, और पोस्टीरियर आर्च पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको पोस्टीरियर मीडियन ट्यूबरकल दिखाई दे रहा है। पोस्टीरियर आर्च पे अगर सुपीरियर सरफेस पे देख रहे हैं तो वहां पर आपको एक ग्रुप दिखाई दे रहा है। इस ग्रुप में आपको वर्टिब्रल आर्टरी लॉज करती है। उसके साथ में ये हमारे पास दो लिटल मासेस दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो हमारे लिटल मासेस हैं, इस लिटल मासेस पे सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट है और इंफीरियर आर्टिकुलर फैसेट है। सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट इलोंगेटेड होता है और कॉनकेव होगा, लेकिन जो इंफीरियर आर्टिकुलर फैसेट है ये हमारा नियरली सर्कुलर होता है और फ्लैट होता है। सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट जाकर के आर्टिकुलेट करता है विद द ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल और फॉर्म करता है एक ज्वाइंट जिसे हम लोग बोलते हैं अटलांटो ऑक्सीपिटल ज्वाइंट, जो कि एक तरह से आपको इलिप्सॉइड ज्वाइंट वैरायटी का साइनोवियल ज्वाइंट है। इंफीरियर आर्टिकुलर फैसेट आर्टिकुलेट करता है विद द सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट ऑफ द एक्सिस, जो फॉर्म करता है एटलांटो एक्सियल ज्वाइंट, जो कि आपको यहाँ पे ये आर्टिकुलर फैसेट दिखाई दे रहा है, ठीक है। और अगर देखें ट्रांसफर्स प्रोसेस के बारे में, तो जो ट्रांसफर्स प्रोसेस है, इसमें ट्रांसफर्स प्रोसेस में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको फोरामेन ट्रांसफर्स सेरियम दिखाई दे रहा है, ठीक है।
जिससे कि वर्टिब्रल आर्टरी क्रॉस करती है। जो आपको लेटरल मासेस दिखाई दे रहे हैं, इस लेटरल मासेस के मीडियन सरफेस पे, यानी ये जो मीडियल सरफेस है, इस मीडियल सरफेस पे आपको एक एलिवेशन दिखाई दे रहा है जिसे हम लोग बोलते हैं ट्यूबरकल है। ये जो ट्यूबरकल है, इस ट्यूबरकल के दोनों साइड्स में जो ट्यूबरकल है, यहाँ पे अटैचमेंट एक लिगामेंट होता है जिसे हम बोलते हैं ट्रांसवर्स लिगामेंट, जो कि एटलांटो एक्सिस ज्वाइंट फॉर्म करता है। तो एटलांटो एक्सिस ज्वाइंट फॉर्म होने के बाद में यहाँ पे ये ट्रांसवर्स प्रोसेस पे लगा हुआ होता है, जो कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है आपके डेंस को। ठीक है, थैंक यू।